मैं good भी, man, मी टू, very honorable man. रखे जाएं, या ये एक अटेम्प्ट है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात का सिलसिला खुल जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वो चाहते हैं बड़े अरसे से। रजा भाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। मैं उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक बंदा है जिससे इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, वो जनाब इमरान खान है। और इमरान खान साहब को इस बात की ज़रा बड़ा कल्क है। और आपको याद हो कि एक वक्त था कि पूरी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक बंदे से इस्टेब्लिशमेंट बात करती थी और किसी से बात, एंड ही वाज इस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम। He was not only establishment, but he was establishment because of establishment. तो बिल्कुल। अब सूरत बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो अब इमरान खान साहब को डिपेंड करना पड़ता है। किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? अली अमीन गंडापुर पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके रास्ते। उन्हें डिपेंड करना पड़ता है जो बैरिस्टर ये गौहर, शिबली फराज, शिबली फराज, ठीक है। ठीक। उनके ऊपर बैरिस्टर गौर तो बेचारे सीधे साधे एक पॉलिटिशियन, हादसाती पॉलिटिशियन बन गए हैं। मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम, वेरी मैं गुड भी, मैन, मी टू। वेरी ऑनरेबल मैन, लेकिन ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। जो है, जो नजर आता है वही है। ये जो बाकी है ना, ये सारे जलेबी की तरह सीधे हैं। तो बाकी सबसे वो राब्ते में है, इस्टेब्लिशमेंट भी राब्ते में और खान साहब भी राब्ते में। तो खान साहब क्या चाहते हैं? खान साहब चाहते ये हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को इतना धकेल दूं, इतना पीछे दीवार के साथ लगा दूं कि वो कहें कि यार अब एक ही बंदे से बात करें, वो इमरान खान है। दिस इज व्हाट इमरान खान वांट्स। और फिर वो खान साहब चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर बात करें, या अपनी टर्म्स के ऊपर नहीं तो कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बात करें और वो वापस गेम में आ जाए। तो ये बेसिकली खान साहब की ख्वाहिश है, और जाहिर है अभी तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, होगी जरूर। जी, उनकी सारी जो बात ख्वाहिश है। तो पूरी होगी। टाइम टाइम दिस इज नॉट द टाइम, टाइम विल दिस कम इज एंड टाइम इज नॉट दैट फार, टाइम विल कम। जी। तो मैं ये भी कहता चलूं कि आज एक बड़ी अहम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी क्यों हुई, क्योंकि आज अक्टूबर 7 है, और ये गजा में जो जंग जारी है, बर्बरियत इसराइल की तरफ से जारी, आज उसकी पहली एनिवर्सरी भी है। तो वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत नहीं की, एक तो ये थोड़ी सी अफसोसनाक बात है, बिल्कुल, क्योंकि उनको इसमें हिस्सा बनना चाहिए था। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों और रियासत का एक व्यू है। तो एजाज, इसके ऊपर अब बताइए, वो शिरकत ना करने की क्या वजह है? वो क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम किसी चीज के ऊपर कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, बात भी करना चाहते हैं, साथ में ये भी नहीं करते? नहीं, वो देखिए ना, खान साहब को एक बात बड़ी क्लैरिटी है उनको। खान साहब को, खान साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। और उनको दूसरी बात की भी बड़ी क्लैरिटी है कि खान साहब चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो सिर्फ एक ही बंदा रहे, वो खुद इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जो बाकी फिगर्स हैं वो खान साहब उनको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो उनकी जो है खिदमत करें, जो अहकामात दें उनको, उनकी बजावरी हो। वरना अगर आप पीटीआई के अंदर लीडर्स की बात करें तो बाज बड़े रीजनेबल लोग भी हैं जो बड़ी रीजनिंग के साथ बात करते हैं, लेकिन रीजन नहीं उनको चाहिए। उनका सिर्फ एक हदफ है कि वो राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से, ऊपर से, हर तरफ से वो अटैक करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को पहले, गवर्नमेंट को बाद में। और वो जिसे कहते हैं ना, किलिंग विद 100 कट्स। वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को इतना जख्मी कर दूं कि वो नीचे गिर जाए या फिर वो मुझसे बात जी, करें। ये दिस व्हाट इज इन हिज माइंड, और वो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एजाज, मैं बिल्कुल आता हूँ, क्योंकि इस पे एक दो चीजें आपसे पूछनी है, लेकिन हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम हमाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। ये अभी हम बात कर रहे थे आपके पसंदीदा अली अमीन गंडापुर की और हम ये कल उन्होंने एक बड़ी खतरनाक तकरीर भी की, बड़ी जोशीली जज्बाती तकरीर की, इसके तो माहिर है वो। अब वो उसका रिएक्शन भी आ रहा है कि केपी के अंदर, पीटीआई के अंदर खुद जो है निफाक और लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं।
और बहुत से लोग खैर मैं पहले एजाज से यही बात कर रहा था कि पार्टी के सपोर्टर्स भी बड़े नाला और बड़े अफसोस वो कर रहे हैं कि जी गंडापुर ने आखिरी मिनट पे धोखा दे दिया, बड़ी मायूस हुए हैं। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर जो है, थोड़ा इसका बताइए और फिर आगे बढ़ते हैं जी। देखिए रूमी भाई, एक तो अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की तो वो जारहाना तकरीर नहीं की। उन्होंने वहां पे अटैक बिल्कुल नहीं किया जो पहले वो करते रहे। वो आईजी तक महदूद रहे, बहुत मुहतात अंदाज में वो के एक जारहाना अंदाज अपनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। दूसरी बात ये कि वजीर आला 24 घंटे के लिए गायब हुए थे और सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया था। उसी असम्बली में इनके 91 मेंबरान है 115 में से, यानी बहुत बड़ी अक्सरियत है इनके पास। ये जो जनरल इलेक्शन से आए हैं, वैसे तो तादाद 150 तक है तकरीबन, लेकिन 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था तो उसमें से 91 पीटीआई के मेंबरान मुंतखब हुए, तो एक बड़ी मेजॉरिटी है। तो सूबाई असम्बली और वहां पर मौजूद अवामी नुमाइंदगान का रद्द अमल कहाँ है? क्या किसी ने तकरीर की, किसी ने रिएक्शन दिया, किसी ने वो रद्द अमल दिया कि हमारे वजीर आला कहाँ गायब हुए थे? इसलिए नहीं दिया कि उनको पस पर्दा बहुत से मामलात का इल्म है। दूसरी बात ये कि पीटीआई की जो जो सेंट्रलाइजेशन है वो टूट रही है तेजी के साथ। अगर आपको याद हो तो मैंने इलेक्शन फरवरी इलेक्शन के बाद कहा था कि एक तो अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर इमरान खान के मातहत नहीं है, उनके कुछ और राब्ते और जरिए भी हैं, और फिर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ साबित होता भी गया। दूसरी बात यह कि अली अमीन भी शेर अफजल मरवत नहीं है इमरान खान के लिए, कि यानी वो उभर रहे हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है तो इमरान खान उनको किक आउट कर देंगे शेर अफजल मरवत या दूसरों की तरह। और उसकी वजह यह है कि अली अमीन के पास इस वक्त तो इंतजामी सतह पर इंतजामी मशीनरी उसके मातहत है, वो सूबे के वजीर आला है, मजबूत पोजीशन में है, और उनके पुश्तबान भी बहुत से हैं। उनके पुश्तबान तो फिर कौन है वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन कमजोर पोजीशन पर अली अमीन गंडापुर नहीं है और वो बहुत तेजी के साथ उभरे हैं, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा में वो इमरान खान के मुकाबिल आ रहे हैं। अब अगर इमरान खान उनको हटाएंगे तो इमरान खान को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि क्या अली अमीन उन्हें डेंट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है कि सारे फंड्स उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, उनके पास इख्तियारात भी हैं और शायद उनको थपकी देने वाले भी मौजूद है। तो इस सूरत में अली अमीन कोई कमजोर पोजीशन पर नहीं है। जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो फौरी तौर पर पंजाब में भी कॉल दी गई, तो गालिबन अली अमीन गंडापुर के उस जो जो इमेज उनकी बन रही थी तो उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया जाने लगा। लेकिन फिर शाम के बाद फिर अली अमीन जो जो भी हुआ, लेकिन कम से कम अली अमीन तो मीडिया पर छा गए थे, सियासी मंजरनामे पर भी छा गए थे, मीडिया पर भी छा गए थे। फिर अचानक नमूदार हुए तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुए, किसी मीटिंग में नहीं हुए, बल्कि उसी सूबाई असम्बली के अंदर नमूदार हुए, जिसके बारे में शायद उसको एतमाद हासिल है कि अगर सूरत हाल बिगड़ी तो लोग मेरे साथ आ जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये सुनिए आपने बात अजाज, आप भी जरा इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये किधर को आप ये समझते हैं कि ये कब तक फिर अली अमीन जो है वो, क्योंकि उनके उनके ऊपर दबाव दोनों तरफ से आता है ना, एक तरफ तो आता है इमरान खान साहब का कि जाके परफॉर्म करो और स्टैंड स्टिल पर लेकर आओ, कैपिटल को बंद करवा दो या शल करवा दो, और दूसरी जानिब उनके ऊपर प्रेशर आता है भाई लोगों का। भाई लोग कहते हैं कि तुमने वजीर आला रहना कि नहीं रहना, गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारे खिलाफ आपने तो खुद बताया मेन के मुकदमात और ये और वो पूरा वो बैगेज है। तो ये सिलसिला ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो फिर ये आएगा ना, ये सिचुएशन जो है एक क्राइसिस की तरफ आएगी कि उनको फिर एक चूज करनी पड़ेगी साइड। तो वो उस वक्त क्या करेंगे? रजा भाई, ये जो हमाद भाई ने बातें की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, और जो मैं उनकी बात समझ पाया हूँ वो उनका थीसिस या उनका ख्याल ये है कि वक्त आने पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान को चैलेंज कर देंगे,
अगर इमरान खान ने उनको उठाने की कोशिश की तो वो उनसे टकरा जाएंगे, जो मुझे समझ में आई है बात। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये एक ख्याल है कि इस वक्त आज इस्टेब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं उसमें, उसका मसल बड़ा मजबूत है, लेकिन पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट चैलेंज हो चुकी है। जो इस्टेब्लिशमेंट की हेजेमनी थी पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, वो कोई कायम नहीं रही। आप देखिए कि राइट के लोग हैं या लेफ्ट के लोग हैं, राइट टू लेफ्ट हैं या राइट टू सेंटर हैं या लेफ्ट टू सेंटर हैं, सारे के सारे लोग एक इदारे के ऊपर, एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो हुकूमत आपको नजर आ रही है मरकज में और सूबों में, यानी कि मरकज में आप शहबाज शरीफ की हुकूमत देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, कितने लोग हैं जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है और ये यूं होना चाहिए, और कितने लोग आए सामने। और अगर वो आते भी हैं तो उनका नैरेटिव इतना मजबूत नहीं है या वो कैरी नहीं किया जाता।